मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में लंदन में उत्तराखंड सरकार द्वारा 2 कंपनियों के साथ 3,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट MOU साइन किए गए। अगर टेक्नोलॉजी के साथ 2,000 करोड़ रुपए और बार्सिलोना के साथ 1,000 करोड़ रुपए का MOU साइन किया गया। प्रदेश सरकार की ओर से सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे ने MOU में साइन किए। इसके अतिरिक्त इस माई ट्रिप के साथ भी 2 MOU साइन किए गए। उत्तराखंड STF ने पुष्पांजलि प्रोजेक्ट धोखाधड़ी मामले में एक और गिरफ्तारी की है। इस धोखाधड़ी में शामिल मुख्य आरोपी राजपाल बालिया को STF ने नैनीताल से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त 25,000 का इनामी अपराधी था, जो काफ़ी समय से फरार चल रहा था। आपको बता दें कि पुष्पांजलि प्रोजेक्ट के तहत फ्लैटों का निर्माण किया जाना था, जिसमें कि लोगों ने करोड़ों रुपए निवेश किए थे। देखिए, बिल्कुल इसमें जो कि पुष्पांजलि जो बिल्डर्स करके कंपनी बनी थी, उसमें एक डायरेक्टर था और जो क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो पैसे विक्टिम्स के गए थे वो इस कंपनी के अकाउंट में गए थे और उससे कुछ पैसा इसके अकाउंट में भी गया होगा। तो इस संबंध में जानकारी की जा रही है और जहाँ तक इसके अरेस्टिंग की बात है, क्योंकि इस पर 25,000 रुपये का इनाम था, इसलिए STF ने इसको गिरफ्तार किया। रुद्रप्रयाग जनपद के बचड़स्यू पट्टी के गहड़खाल गांव के विनोद लाल की 3 साल की मासूम बच्ची मिष्टी कल सायंकाल 5:30 बजे घर के आंगन में खेल रही थी कि इसी बीच घात लगाए गुलदार ने मिष्टी पर झपटा मार दिया। पास में बैठी मिष्टी की दादी ने शोर किया, लेकिन गुलदार मिष्टी को वहां से उठाकर ले गया। बच्ची की मां और आसपास के लोगों का हल्ला करते हुए गुलदार के पीछे दौड़ा गया, जिसके बाद घर से करीब 100 मीटर आगे गुलदार ने मिष्टी को छोड़ा। निश्चित रूप से ये हमारे क्षेत्र में ये पहली बार लगभग मुझे लग रहा है कि अपने जीवन काल में 25-30 साल बाद ही ये घटना देखने को मिली है। यह बड़ी दुखदायी घटना है और बड़ी दुख की बात है कि सभी लोग बहुत परेशान हैं, पूरे गांव वाले भी परेशान हैं और एक दहशत बनी हुई है। कल भी हमने वन विभाग से बात की थी, तो वन विभाग वाले कल भी पहुँच गए थे और अब SDM और लोक प्रशासन की टीम आई थी। हमारी मांग तो यह है कि अधिक जल्द से जल्द बाघ को पकड़ा जाए और वन विभाग से भी मैं निवेदन करूँगा और यहाँ तक मैं जिलाधिकारी से भी निवेदन करूँगा। इस संदर्भ में हम मिलेंगे भी, तो कम से कम जो घटना घट गई है वो पुनरावृत्ति न हो और इसकी सुरक्षा, ये बाघ मारने की पूरी यहाँ पे परमिशन मिलनी चाहिए, चाहे शिकारी दल हो चाहे पिंजरे में हो। तो ये व्यवस्थाएं सरकार से हम मांग करेंगे और जिलाधिकारी से भी मांग करेंगे और DFO से भी मांग करेंगे और मांग करेंगे कि इस गरीब परिवार में जिस बालिका की कल बाघ ने ऐसा कर दिया, इस प्रकार की घटना हुई, तो अब जीवन तो आ नहीं सकता है, लेकिन एक उनकी आर्थिक स्थिति भी आप देख रहे हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति भी, मकान भी टूटी हुई है, आर्थिक स्थिति भी बहुत कमज़ोर है। तो मैं सरकार से भी मांग करूंगा और विभाग से मांग करूँगा, कम से कम 15 और 20 लाख रुपए उन्हें कम से कम मुआवजा मिलना चाहिए, जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सकें और थोड़ा उस दुख की घड़ी में उनको थोड़ा सांत्वना मिल सके। आगामी इन्वेस्टर समिट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वर्तमान सरकार को बड़ी सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार को आने वाले इन्वेस्टर्स के लिए सिंगल विंडो सिस्टम करना चाहिए, जिससे कि उन्हें दर दर भटकना न पड़े। उद्योगपति अपने उद्योग वहीं लगाएंगे जहां उन्हें आसानी से मौका मिले और साथ ही सम्मान भी मिले। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में सड़कों की और कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ही अच्छी है। उत्तराखंड के पास मानव संसाधन की कोई कमी नहीं है, जो कि हमारे लिए एक एसेट की तरह है। कोई भी बिजनेसमैन है, आज उसके लिए खुला मैदान है। अब GST है, वो कहीं भी, केरल में भी लगाए, मध्य प्रदेश में लगाए, महाराष्ट्र में लगाए, गुजरात में लगाए, कहीं भी लगाए, उसके लिए विशेष रियायत तो कहीं है नहीं। अब वो कहाँ पर लगाएगा? उसको जहाँ पर ज़्यादा सुविधा होगी, जहाँ पर ईज होगा, जहाँ पर आसानी से उसको मौका मिलेगा, सम्मान मिलेगा, आदर मिलेगा। वो पता चला कि पटवारी के यहाँ जा के चप्पल घिस रहा है, तो फिर वो उसको लगेगा कि नहीं भाई, मैं दूसरी जगह देखता हूँ, उसको दूसरा आमंत्रित करेगा, हमारे यहाँ आइए आप। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हम उनको सम्मान दें। कानून व्यवस्था की राज्य में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा मानव संसाधन उत्तराखंड में है कि जो कंस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव नहीं है। वो हमारे पास एक हमारी एसेट है उत्तराखंड की और इसकी पहचान भी इस नाते। लेकिन उसको सिंगल विंडो सिस्टम, उसको हम सुविधा दें, तो मैं समझता हूँ कि ये इन्वेस्टर यहाँ पर आएगा।
इस साल पितृपक्ष की शुरुआत आज से शुरू हो गई है। आज पितृ ब्रह्मलोक से धरती पर पहुंच गए हैं। पुरोहित मनोज त्रिपाठी ने बताया कि पितृपक्ष की 15 दिन की अवधि में पूर्वजों का निमित्त पिंड दान, तर्पण और श्राद्ध कर्म किया जाता है। पितृपक्ष के दौरान पितरों की पूजा करने से जीवन में आने वाली बाधाएं, परेशानियां दूर होती हैं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कि ये जो महालय पक्ष है, जिसे हम श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं, इसमें सबसे पहले हमारे पितृ पधारे हैं हमारी श्रद्धा स्वीकार करने के लिए। तो श्रद्धा से पितृ निमित्तक किया गया कार्य श्राद्ध है। इससे ही स्पष्ट वर्णन है कि अपने श्रद्धा पूर्वक करें पितरों के लिए कार्य। आपके पास अगर सामर्थ्यवान है तो सामर्थ्यानुसार बड़े विधि विधान से ब्राह्मण को घर बुला के, नाती को घर बुला के, बहन के लड़के को घर बुला के उसको भोजन कराएं, वस्त्र आदि का दान करें। और आपसे सामर्थ्यवान थोड़े से कम है तो तीर्थ में जाके, जैसे हरिद्वार नारायण शिला मंदिर है, यहाँ पर आकर तर्पण पिंड दान करें, ब्राह्मण को भोजन आदि कराएं। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो सूर्य नारायण को जल दें और अपने दोनों हाथ उठाकर कहें, हे पितरों, मेरे पास आपको देने के लिए मात्र मेरा भाव है। इसी को स्वीकार करके श्राद्ध संपन्न करें। पितरों के आशीर्वाद से 1 वर्ष के अंदर आप इतने संपन्न हो जाएंगे कि विधि विधान, धार्मिक अनुष्ठान पूरा कर पाएंगे, पितरों के श्राद्ध को संपन्न कर पाएंगे।